Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। बेसिकली क्वेश्चन आंसर संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को हर साल झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय तिरंगे को पिंगाली बनकैया ने तैयार किया था और पहली बार भारतीय झंडे को जो है कि 1906 में पारसी बगान कोलकाता में फहराया गया था और पहली बार विदेशी धरती पर मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में फहराया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और ये भी याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1947 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इसलिए मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने तैयार किया था। वेनिगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया था। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, अगर कभी पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे BR अम्बेडकर, ठीक है। पर अगर प्रारूप किसने पेश किया था तो आप कहेंगे BN राव। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था संविधान सभा द्वारा और इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भी ऊपर हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में बात किए हैं। एक्चुअली कैबिनेट मिशन ने ही बताया था कि भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी और भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में मतलब बनाया गया था। हालांकि अब ब्रिटेन से ही 3 लोग आते हैं जिनमें नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो इन तीनों लोग जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। हालांकि तीनों जो है ना ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे कैबिनेट मिशन के नाम था पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में 33 शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, 26 शेड्यूल कास्ट के लोग थे और 15 महिला सदस्य थे, जैसे कि सरोजिनी नायडू जो है कि इसके साथ साथ जो है कि मैडम भीकाजी कामा तो नहीं थी, पर राजकुमारी अमृत कौर थी, बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी, बात याद रखेंगे आप, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में भी डाला है इसी चैनल पे कि 15 महिलाओं का नाम, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 289 की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 389 की गई थी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान भारतीय संविधान सभा में नहीं रहना चाह रहा था, इसलिए वो अलग से उसका संविधान सभा गठित किया गया था। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? तो 73 सीट प्राप्त हुई थी। दोस्तों मैं बता दूं, 389 सीट में से 296 सीटों पे, मतलब 296 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटों पे विजयी मतलब जीता और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले थे और बाकी लगभग 15 सीट ना छोटे छोटे पार्टियों को मिला था। तो मुस्लिम लीग अल्पमत में आ गया ना, कम सीट मिला था, इसलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि भैया हमको संविधान सभा में नहीं शामिल होना है, बहिष्कार इसने कर दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और किसने की तरह कहाँ हुई थी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत का प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था और गांधी जी भी भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 में किया गया था संविधान सभा का गठन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो स्पीडी की जो बुक आती है ना, ये उसी का है, ठीक है। तो इस PDF का पूरा क्रेडिट स्पीडी को ही जाता है। स्पीडी की काफ़ी अच्छी बुक आती है, स्पीडी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मंथली एक्चुअली ईयरली करंट अफेयर आती है, बहुत अच्छी आती है, उससे करंट अफेयर क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में, मतलब फर्स्ट मीटिंग में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने लोग उपस्थित थे? तो आप कहेंगे 284 मेंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो जस्ट मैंने भी बताया था, BN राव, बेनीगल नरसिंह राव। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये भारत से पहले जज भी बने थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जो जज बनने वाले। मुझे कमेंट में इसमें कमेंट कीजिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे और वर्तमान में भारत के कौन उसमें जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और अस्थायी पूछेगा टेम्पोररी तब कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट बोलेगा तो कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से में निर्वाचित हुए थे? तो वह पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पर हुआ क्या था कि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए इनको दोबारा मुंबई के पुणे सीट से चुनवाया गया, मतलब इलेक्शन इनका हुआ और उपचुनाव के माध्यम से जीत कराए थे। ठीक है, वहां पे MR जयकर ने इस्तीफा दिया था, तो ऐसा हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो 208 सदस्य चुने गए थे, जैसे कि मैं भी आपको बताया भी था, 208 सदस्य चुने गए थे। आप यहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल अधिकार संविधान में अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। और मूल अधिकार जो भाग 3 है ना, भाग 3 में है, इस काफी विवादित है, और भाग 3 को ना भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भाग 3 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई, इसी में 5 प्रकार के रीट की बात की गई। कौन कौन? तो अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, इन 5 रीटों के बारे में जिक्र की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्यो वारंटो कहते हैं, और अधिकार परीक्षा को ना पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम रीट भी कहा जाता है अधिकार परीक्षा को। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संपूर्ण संविधान। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को ना संविधान को ना पूरी रूप से लागू नहीं की गई थी, केवल उसको स्वीकार किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, पर बाकी आर्टिकल्स को, मतलब पूरी तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1930 में हुआ था, वहां पे 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसलिए उस डे को ना, मतलब आगे चलकर भी काफी हिस्टोरिकल बनाना था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को डेट चुना गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने समितियों की स्थापना की गई थी? तो 13 समितियों की स्थापना की गई थी, जैसे कि सदन समिति, संघीय संविधान समिति, ऐसे तमाम तरह की समिति स्थापित की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, और इसमें 7 मेंबर थे, PM मुंशी भी थे इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? जैसे कि मैंने भी बताई दिया, 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। पर अगर भारतीय संविधान की मूल आत्मा या हृदय और आत्मा की बात कहें ना, हृदय और आत्मा, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 को। केवल आत्मा की बात आएगी तो आप कहेंगे आप प्रस्तावना को। पर अगर हार्ट एंड सोल की बात आएगी तो आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया था। तो वैसे तो यहाँ पे आत्मा वर्ड ही क्यों दिया है, पर लक्ष्मीकांत में हृदय और आत्मा भी दिया हुआ है, हार्ट एंड सोल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप घुमा फिरा कर पूछेगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। अगर BR अम्बेडकर का नाम देकर पूछेगा तो आप कहेंगे आर्टिकल 32, और नॉर्मल ऐसे देगा तो आप कहेंगे जो है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, हालांकि प्रियम्बल को एक व्यक्ति थे जिनका नाम है PM मुंशी, उन्होंने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष वर्ड का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का मान सम्मान करता है। यह पाकिस्तान की तरह मुस्लिम देश नहीं है, बांग्लादेश की तरह मुस्लिम देश नहीं है, और अफगानिस्तान की तरह मुस्लिम देश नहीं है। यह सभी धर्मों का अपने यहाँ सम्मान करता है। तो अर्थात पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस किया गया था? तो 114 दिन तक बहस किया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसलिए 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगाली बनकई ने तैयार किया है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों मैं बता दूं, 24 जनवरी 1950 को जो है कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और इसी दिन जो है कि राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वंदे मातरम
और राष्ट्रगान नेशनल एंथम को, इन दोनों को कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत का संविधान है असंत कठोर और असंत लचीला, मतलब थोड़ा कठोर भी है थोड़ा लचीला, मतलब ये बीच का है। ठीक है, कठोर भी है लचीला भी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि सर इस पर डाउट है, चाहे जो भी डाउट हो। ठीक है, थैंक यू।